अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं ओपन सारी, बहुत ज़्यादा रश हो गया हुआ है वीडियो बनाने के लिए। अब मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम हुआ करेगा जिसमें मतलब वीडियो बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा इस बार ट्रैफिक हो गई हुई है, इतना स्टूडेंट साइप्रस आ रहा है, इतना स्टूडेंट साइप्रस आ रहा है। और मज़े की बात कि इस बार जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं लीगल आ रहे हैं, लाइक उन्हें जो ट्रांजिट वीज़ा लेके आना पड़ रहा है। और डिपोर्टेशन अब बिल्कुल भी नहीं होगी ट्रांजिट वीज़ा के बाद, क्योंकि अब 100% जो है ये ओरिजिनल स्टूडेंट ही होंगे जिनके पास ट्रांजिट वीज़ा लगा होगा। ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली पेपर पासपोर्ट के ऊपर लग रहा है। और इस पे सुनने में आ रहा है कि आप इस्तांबुल से बाहर भी आप जा सकते हैं 24 हॉर्स के लिए। अभी मतलब इसमें बहुत सी न्यूज़ जो है ना सुनने को मिल रही हैं 24 हॉर्स के लिए, 48 हॉर्स के लिए। बाकी कंफर्म जब होगी चीज़ें देन मैं आप लोगों के साथ चीज़ें वो भी शेयर करूँगा कि आप लोग इस वीज़ा पे, ट्रांजिट वीज़ा पे बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इंशाल्लाह अगर जा सकते हुए तो मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्रकी का एक जो है प्लान करूँगा और ट्रैवल करके आएंगे। बाकी आज की जो वीडियो है वो इसी के ट्रांजिट वीज़ा के रिगार्डिंग ही है। बहुत से फ्रेंड्स जो हैं मुझसे पूछ रहे हैं, बिलाल भाई ट्रांजिट वीज़े का बताएं, सिंगल एंट्री चाहिए, डबल एंट्री चाहिए, हम पाकिस्तान में आके फंस गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। यार फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताता जाऊँ कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो कि पाकिस्तान छुट्टियों पे गए हैं, उनका मसला ये है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक की है, उस पर उन्होंने कहा है कि आप लोग अगर मैं वैसे स्क्रीनशॉट भी साइट पे लेके ना शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मैंने चेक की है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ओल्ड स्टूडेंट को ट्रांजिट वीज़ा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से जो है ना आएंगे लोग कहेंगे नहीं ज़रूरत ट्रांजिट वीज़ा पे, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो साथ साथ मैं आपको एक वॉइस मैसेज भी एक भाई का ना बता दूँगा जो कराची एयरपोर्ट से पेगासिस की फ़्लाइट लेके डिपोर्ट भी हुए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना उनका ही मैसेज जो है ना वो सुना देता हूँ, ताकि क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड स्टूडेंट की, न्यू स्टूडेंट्स की भी मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है, न्यू स्टूडेंट्स को उनको ज़रूरत है या नहीं है। और ये वॉइस सुन लें आप। बिलाल, क्या हाल है? अच्छा बिलाल यार बात सुनो, मेरा यहाँ पे दोस्त है बिलाल, हम दोनों पास स्टूडेंट परमानेंट है, ठीक है? तो पेगासिस एयरलाइंस की यहाँ से एक ही टिकट थी, तो वो गया, उसको उन्होंने वापस भेज दिया पेगासिस एयरलाइंस। तो वो कहते हैं कि ये सबके लिए अभी ना न्यू रूल है, चाहे आप पुराने हो तो परमानेंट है, नहीं हो आपको स्टूडेंट परमानेंट वो चाहिए, आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए सिंगल एंट्री का। तो अभी मैं क्या करूँ, मेरी टिकट भी हुई है 23 की, तो मुझे अभी मैं चल रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता चाहूँ कि अगर आप पाकिस्तान हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं तो आपने अगर आ रहे हैं ना वापस, तो ट्राई करें तुर्किश एयरलाइन यूज़ करें। कतर, पेगासिस कोई एयरलाइन भी यूज़ ना करें, क्योंकि पेगासिस एयरलाइन पे आप लोगों को 100% डिपोर्ट होने के चांसेस है। तुर्किश एयरलाइन पे आप आएँ अगर आप लोगों के पास मतलब वीज़ा है यहाँ का वैलिड वीज़ा। तुर्किश एयरलाइन पे कॉल करके आप कंफर्म करें कि मतलब आपको किसी तरह का कोई इशू तो नहीं होगा, लाइक आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत है कि नहीं है। वो आपको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स, मैं आपको गेम बताता चाहूँ, कुछ फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, उनसे मैंने कंफर्म भी किया है कि रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं प्रॉब्लम हुई। कुछ स्टूडेंट्स हैं ओल्ड, उनकी मतलब मुझे यही पता चला है उनका कि वो यहाँ से ना एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो गए, मतलब डिपोर्ट नहीं, मतलब उन्हें वापस भेज दिया गया है। उन्हें कहा है कि आप ट्रांजिट वीज़ा लगवा के आएँ। तो अब थोड़ी सी इस चीज़ में मैं भी थोड़ा सा ना मतलब किसी को नहीं कह सकता कि यार आप ये करें वो करें, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना मेरे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। आल्सो मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, जिस तरह मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ था, आपको दिखाया भी है कि उन्होंने यही कहा है कि आप लोग को कोई मतलब ओल्ड स्टूडेंट को कोई वीज़ा लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू स्टूडेंट्स की। न्यू स्टूडेंट्स के पहले जो सीन चल रहा था ना वो चल रहा था कि वो सिंगल एंट्री पे भी आ सकते हैं। सिंगल एंट्री लगवा लिया, सिंगल एंट्री लगने के बाद में पता चला कि अब भाई अब आप लोग सिर्फ टर्किश एयरलाइन यूज़ कर सकते हो। तो ये बिल्कुल 100% जेन्युइन न्यूज़ है। अगर आप लोगों ने सिंगल ट्रांजिट वीज़ा लगवाया हुआ है तो आप टर्किश एयरलाइन के अलावा कोई और एयरलाइन यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डबल एंट्री की। डबल एंट्री का अब ये सीन है कि अब एनातोलिया वाले जितने भी मतलब वीज़ा लगा रहे हैं ना, वो या डबल एंट्री ही लगा रहे हैं साइप्रस आने के लिए, या फिर वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा रहे हैं। तो ट्राई करें कि आप लोग खुद भी, अगर वो आपको कहेंगे हम सिंगल एंट्री पे आपका लगवा रहे हैं, तो आप उन्हें कहें नहीं हमें डबल एंट्री वीज़ा ही लगवा के दें।
अब सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में डिफरेंस भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। सिंगल एंट्री में ये सीन है कि आप लोग सिर्फ टर्किश एयरलाइन पे ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास डबल एंट्री वीज़ा होगा, आप लोग किसी भी एयरलाइन पे ट्रैवल करके आ सकते हो। पिगासिस हो जाए, कतर हो जाए, तुर्किश हो जाए, लाइक जो भी एयरलाइन हो जाए, आप उस पर ट्रैवल करके आ सकते हो। बेस्ट यही है, आप लोग डबल एंट्री वीज़ा लगवाएँ। अब डबल एंट्री की कॉस्ट क्या आ रही है? 1,01,500, यानी कि 1,00,000 समथिंग 2,000 ही कह लें, या 1,00,000 कुछ कह रहे हैं 1,02,000 आ रही है, कुछ कह रहे हैं 1,15,000 आ रही है। कंफर्म अब मतलब मुझे खुद भी नहीं है कि कितनी ही लगा के दे रहे हैं, क्योंकि जिसका भी मैसेज आता है वो कहता है यार बिलाल भाई हमसे ये चार्ज किए हैं, जिसका मैसेज आया वो कहता है हमसे ये चार्ज किए हैं। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मुझे जो मैसेज आया वो 1,01,500 का मैसेज आया कि बिलाल भाई ये जो है ना हमारी मतलब उन्होंने चार्ज किए हैं। अब ये जो न्यूज़ है ये 100% जेन्युइन न्यूज़ है। फिर मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि अगर आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। और एक बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि इस बार सख्ती बहुत ज़्यादा हुई है, एक्सट्रीम लेवल की सख्ती हो गई हुई है। बंदे जो है पकड़ के ऐसे ऐसे डिपोर्ट करी जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग मोबाइल को साइलेंट कर लूँ, तो मैसेज आते रहने हैं। कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पे आते ही अपना जो है ना वीज़ा लगवाएं और जो है ना अपना प्रॉपर तरीके से लीगल रहें। इलीगल का आप लोगों ने सोचना भी नहीं है। किसी एजेंट कंसल्टेंट ने आप लोगों के माइंड में बिठाया भी हुआ है कि आप लोगों को साउथ भेजेंगे, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। यहाँ पे आओ, स्टडी करो, लीगल तरीके से काम करो, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की लीगल तरीके से होंगी। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को डेट सी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।